हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे इतिहास के 1500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और जिसमें हमने 7 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं और आज हमारी 8वीं वीडियो है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नगर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर के किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो ये भारत के जैन स्थापत्य कला के नमूने हैं। अगला प्रश्न है, 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया? तो नासिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म दिया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो कोशम नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की व इजारेदारी तथा प्रथा की शुरुआत की? तो ये था जहांदार शाह। तो ये जहांदार शाह था। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह की सर्शिका का नाम क्या था? तो सदा कौर था। अगला प्रश्न, दुर्गाराम मच्छाराम शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना की? तो ये सूरत में की। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो ये हैदराबाद ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? तो जैन अवेस्ता। अगला प्रश्न है, चतुर्विशती सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो ये रामायण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाले पुनर्वु कहा गया। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया? तो ये पौनभव कहा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2800 ईसा पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? तो ये डेरियस वन था। अगला प्रश्न है, कुल 108 उपनिषदों में कितने वैदिक साहित्य के नाम माने जाते हैं? तो प्रथम 12 नाम माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? तो ये चंड प्रतिगोद महासेन था। अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक है? तो ये सींग है। अगला प्रश्न है, 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया था, किस सूफी संत को अर्पित थी? तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को समर्पित थी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ता उल फतह संबंधित है? तो ये जलालुद्दीन के अभियानों से संबंधित है। अगला प्रश्न, इटली के यात्री निकोलो डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो देवराय प्रथम के काल में। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो दूसरे गुरु अंगद ने की थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद द्रुपा सिंह सेपा का अर्थ था? तो ये घुड़सवार तू
2 3 घोड़े वाले। अगला प्रश्न है, सिखों के नेता वीर बंदा बहरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? तो ये बहादुर शाह प्रथम ने पराजित किया। अगला प्रश्न है, मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? तो 1773 ईस्वी तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्क्विस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? तो लॉर्ड वेलेजली को मिली। अगला प्रश्न है, 2000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व मध्य काल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? तो ये कुषाण वंश का था। अगला प्रश्न, उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? तो ये वाला थल है। अगला प्रश्न, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुणाली इन अशोक का पुत्र था। उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रति का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी थी तो ये पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य मुख्य क्या कहलाता था? सल्तनत विभाग में सैनिक का विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? तो दीन आर्ज अथवा आर्ज मुमालिक कहलाता था। अगला प्रश्न है, तुलुबु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था जिसने जिसने झंभाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था राय कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, प्रथम गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथों का संकलन किया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया। मनसत प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल शासक ने 1606 ईस्वी में फांसी दे दी थी? तो जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? तो टॉमस आया था, टॉमस रो। अगला प्रश्न है, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करना प्रजापत्य विवाह। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय कहलाता है तो आसुर विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है, गोपुरम किस वास्तुकला की शैली की विशेषता है? तो चोल यानी द्रविड़। अगला प्रश्न है, 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? तो मुंशी से गांव की संधि हुई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो ये कोटता में मिले। अगला प्रश्न है, तहकीत ए हिंद नाम पुस्तक की रचना करने वाले अल वर्नु किसके काल में भारत आया? तो ये महमूद गजनवी के काल में भारत आया। अगला प्रश्न है, हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? तो 622 ईस्वी से हुआ। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में था। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? तो मराठों को पराजित किया। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था पुरोहित। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो ये कुतुब मीनार का है। अगला प्रश्न, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाले प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? तो यह अहमदनगर से था। अगला प्रश्न, हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, तुझके बाबरी बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखित है? तो ये तुर्की भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो ये लॉर्ड वेलेजली ने किया। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये पुरुली नदी के तट पर लड़ा गया। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो सोलंकी शासकों ने करवाया। अगला प्रश्न, हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? तो हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना के पलायन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? तो ये बाबर था। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में किस किस के बीच हुआ था? तो हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये वाला, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसिद्धि पर कि किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो ये जहांगीर का है। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया? तो B.A. स्मिथ ने दिया। अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करता था? तो महेंद्र पाल के दरबार को सुशोभित करता था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? तो मेहर भोज को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था औरंगजेब के शासन काल में। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो ये विलियम हॉकिंस था। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संबंध मिलता है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित करता है? तो ये द्वादश अभिलेख को समर्पित करता है। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। अगला प्रश्न है, किसने किसके बारे में कहा हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखा तो स्वयं ही गिर जाएंगी? पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के लिए। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कालीकट में वासुदेवा का स्वागत किया? तो जरमरी ने किया। अगला प्रश्न है, लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि दो सुविख्यात नाम है, किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ? तो शुभ वंश में उनका अभ्युदय हुआ। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की प्रधान शाखा को केंद्र था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन था? तो ये पेशवा था। अगला प्रश्न है, मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण है जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ, कौन है? इमामुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए, उनसे उनके नाम थे मेगास्थीन था, डेमिकस था और पेट्रोक्लिस था। अगला प्रश्न है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथा संकलित है कहलाता है? जातक कहलाता है। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान जी पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म डैश तथा मृत्यु हुई थी? तो लुम्बिनी और कुशीनगर में। यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधार कला किस कला में विकसित हुई? तो कुषाण काल में विकसित हुई। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्वी 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली थी। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का स्थापना आरंभ के लिए डैश हुआ था? गुप्त में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार वर्णन छोड़ा? तो हरनाओ न्यूनिज ने जोड़ा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो जयसिंह। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।